हेलो स्टूडेंट, आप सभी का 9th क्लास में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे वार्षिक परीक्षा पेपर कक्षा 9वीं, विषय हिंदी। पूर्णांक 75 सैद्धांतिक पेपर है और समय है 3 घंटे। प्रश्न क्रमांक 1 में 3 खंड है और प्रत्येक में 5 अंक है। 2 से 6 नंबर के प्रश्न जो है 2-2 अंक के हैं। 7 से 10 तक जो प्रश्न है 3-3 अंक के हैं। 11 से 15 तक के प्रश्न 4-4 अंक के। प्रश्न क्रमांक 16 पत्र लेखन। प्रश्न क्रमांक 17 अपाठित गद्यांश। प्रश्न 18 निबंध लेखन। चलिए देखते हैं। प्रश्न क्रमांक पहला, सही विकल्प चुनकर पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला, अकेली पाठ के लेखक का नाम है। प्रेमचंद है, जगदीश चंद्र माथुर, मन्नू भंडारी, संकलित। इसमें से एक चुनना है। दूसरा प्रश्न है, रीढ़ की हड्डी पाठ गद्य की किस विधा के अंतर्गत आता है? एकांकी है कि कहानी है कि लोक कथा है कि व्यंग है? प्रश्न 3, नवलगढ़ राज्य में हर वर्ष मेला कब लगता है? रक्षाबंधन पर, दीपावली, दशहरा, होली। इसी प्रकार से प्रश्न क्रमांक 4, अखबार में नाम छपवाने की प्रबल इच्छा थी। गुरुदास, बनवारी, मेहर, रमेश। ये जो वार्षिक परीक्षा पेपर है इसी के हिसाब से अगले साल का पेपर आएगा। प्रश्न 5, एशिया का सबसे स्वच्छ गांव घोषित किया गया। मेघालय, भोपाल, माइलिनोंग, रामपुर। एक चुनना है इसमें से। इसी प्रकार से प्रश्न क्रमांक पहले का खा, उचित संबंध स्थापित कीजिए। पेड़, प्रधानमंत्री, दबा आदमी, फाइल, झक्कड़। इधर है शायर, जामुन, पिटोनिया, आंधी, मुकम्मल। प्रश्न 1 का गा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मुकुटधर पांडे का जन्म जांजगीर चांपा के खलीथन गांव में हुआ है। प्रश्न 2, नदिया नरवामा तौरत है, खलीथन के विश्वास यहाँ। प्रश्न 3, खालिस्तान, खैरागढ़ संगीत विश्वविद्यालय को खालिस्तान तीर्थ कहा गया है। प्रश्न 4, हिरण और कोलिया खालिस्तान लोक कथा है। प्रश्न 5, खालिस्तान के बेटे ने परिश्रम के महत्व को परिभाषित किया। अब प्रश्न क्रमांक 2 से हम 6 तक पढ़ेंगे। 2-2 अंक के हैं। प्रश्न 2, स्थायी भाव की कितनी संख्या होती है? चलिए आगे पढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 3, 2 से 6 तक 2-2 अंक है। प्रश्न 3, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? प्रश्न 4, रात का राजा किसे कहा गया है? प्रश्न 5, माता पिता कौन सा समास है? प्रश्न 6, चांद शब्द में प्रत्यय जोड़कर शब्द बनाइए। अब पढ़ेंगे 7 से 10, 3-3 अंक के हैं। प्रश्न 7, गुरुदास के पिता की उससे क्या अपेक्षा थी? प्रश्न 8, प्लास्टिक आज हमारे दैनिक जीवन में इतना जरूरी और लोकप्रिय क्यों हो गया है? प्रश्न 9, रमन प्रभाव क्या है, स्पष्ट कीजिए। प्रश्न 10, 5 रुपए और अंगूठी को आंचल में बांधते समय बुआ के मन में क्या विचार चल रहे थे? प्रश्न क्रमांक अब हम 11 पढ़ेंगे। 11 से 15 4-4 अंक के प्रश्न हैं। पढ़ेंगे प्रश्न क्रमांक 11, निम्न पंक्तियों का सप्रसंग भावार्थ स्पष्ट कीजिए। शांतिपूर्ण लघुग्राम बड़ा ही सुखमय होता है भाई, देखो नगरों से भी बढ़कर इनकी शोभा अधिकाई। कपट द्वेष छलहीन यहाँ के रहने वाले चतुर किसान, दिवस बिताते हैं प्रफुल्लित चित्त, करते हैं अतिथि का मान। ये एक कविता है, 4 लाइन दिया है। इसका सप्रसंग, संदर्भ, प्रसंग और अर्थ स्पष्ट करना है। या ऊपर का नहीं बनाएंगे तो नीचे का प्रश्न हल करना है। वो भी कविता ही है। आ रही रवि की सवारी, नव किरण का रथ राजा है,
कली कुसुम से पथ सजा है, बादलों से अनुचरों ने स्वर्ण की पोशाक धारी, आ रही है रवि की सवारी, विहग बंदी और चारण, गा रहे हैं कीर्ति गायन, छोड़कर मैदान भागी तारकों की फौज सारी, आ रही है रवि की सवारी। या हम ऊपर का कविता का सप्रसंगार्थ लिखेंगे या नीचे की कविता का एक लिखना है। चलिए आगे प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न 12, निम्न गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। ये गद्यांश है। राजमहल खूब सजाया जाता, नगर में कम उत्साह नहीं रहता, दूर दूर से नृत्य मंडलियां आती, संगीत के कलाकारों का जमाव होता है और रामलीला का तो जैसे अंत ही नहीं होता। सचमुच राजधानी मानिकपुरी उस दिन सजी धजी दुल्हन से कम न लगती। या तो हम ऊपर का गद्यांश का अर्थ लिखेंगे या नीचे का। विलायती खेलों में सबसे बड़ा एब है उसके सामने महंगे होते हैं, उनके सामान महंगे होते हैं। जब तक कम से कम 1 सैकड़ा ना खर्च कीजिए, खिलाड़ियों में शुमार ही नहीं हो पाता। यहाँ गुल्ली डंडा है कि बिना हर्रा फिटकरी के चोखा रंग देता है, पर हम अंग्रेजी चीजों के पीछे ऐसे दीवाने हो रहे हैं कि अपनी सभी चीजों से अरुचि हो गई है। ये सप्रसंग व्याख्या करना है। प्रश्न 12 ऊपर या नीचे का। अब प्रश्न क्रमांक 13, रीढ़ की हड्डी एकांकी के आधार पर उमा का चरित्र चित्रण कीजिए। ये भी 4 नंबर का है। रीढ़ की हड्डी एकांकी के आधार पर उमा का चरित्र चित्रण कीजिए। ये प्रश्न 14 पढ़ते हैं। केकड़ा और ठेंगा ने किसान के बेटी की रक्षा किस तरह की? अथवा, इसमें भी अथवा दिया है। कोल्हा हर बटुरा का खेत में आगी काबा लगा दी। प्रश्न 15 पढ़ेंगे। गांव के पुल का नाम लायू रूट ब्रिज ही क्यों रखा गया होगा? अथवा, या तो हम ऊपर का प्रश्न बनाएंगे या नीचे का अथवा दिया रहता है 4 अंक के प्रश्नों में। ग्रीष्म काल में झांझ के चलने से मनुष्य किस प्रकार प्रभावित होता है? ये हो गए हमारे 4 अंक के प्रश्न 11 से 15 तक। अब 16 और 17 5-5 अंक के प्रश्न है। 16 नंबर प्रश्न पढ़ते हैं। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। स्वस्थ शरीर के लिए व्यायाम आवश्यक है। व्यायाम 2 प्रकार का होता है, मानसिक और शारीरिक। पढ़ना लिखना, मनन चिंतन मानसिक व्यायाम के अंग है। घूमना, कसरत करना आदि शारीरिक व्यायाम कहलाता है। मानसिक व्यायाम के पश्चात शरीर को विश्राम देना चाहिए, जिसके साथ यह भी सत्य है कि मानसिक और बौद्धिक स्फूर्ति के लिए व्यायाम भी आवश्यक है। अब उपर्युक्त गद्यांश को पढ़ने के बाद नीचे के प्रश्न का उत्तर देना है। गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। 1 अंक। व्यायाम क्यों आवश्यक है? 1 अंक। व्यायाम के कितने प्रकार है? 1 अंक। गद्यांश का सारांश लिखिए। 2 अंक। गद्यांश की लाइन को पढ़ेंगे और उन्हीं में से उत्तर चुन करके लिखना होता है। प्रश्न 17 5 अंक का प्रश्न। अपने प्राचार्य महोदय को शाला स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। स्थानांतरण प्रमाण पत्र मतलब टीसी के लिए प्राचार्य को आवेदन लिखना है। अथवा अपने मित्र को जन्मदिन की बधाई देते हुए एक पत्र लिखिए। चलिए अब अंतिम प्रश्न पढ़ेंगे जो कि 6 अंक का प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 18। निम्न में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। स्वच्छ भारत अभियान, पर्यावरण प्रदूषण, जीवन में खेलों का महत्व, विज्ञान के चमत्कार। इन चारों निबंध में से एक निबंध हमको लिखना है। अधिकतम शब्द इसमें 300 होना चाहिए। अब अगले जो पेपर पढ़ेंगे अंग्रेजी का पढ़ेंगे। आज बस हिंदी का इतना ही। अच्छे से तैयारी कर लेंगे। इसी पैटर्न में अगले साल का मतलब इसी साल का जो पेपर आने वाला है वो आएगा, तो इस पैटर्न को ध्यान में रखेंगे। इसी प्रकार के प्रश्नों को हमें किताब से पढ़ते रहना चाहिए।